हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी होगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मैं शाम 5 बजे से 6:30 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और मैं अनाया को लेके बाहर जा रही हूँ, तो इनको रेडी किया। उसके बाद घूम घाम के आया तो रिगू की मेरी जो स्लीपर थी ना घर वाली, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ना मतलब घिस गई थी नीचे से। तो डर लग रहा था, बारिश का टाइम, एक दो बार तो मैंने पहनी तो मेरा भी पैर उसमें स्लिप कर गया। तो ये तो और भी ज़्यादा कूदता फांदता रहता है। तो मैंने कहा फालतू में रिस्क लेने से अच्छा है कि इसके एक स्लीपर लेकर आते हैं। और इसका स्कूल का जूता जो था ना वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो हो भी गया इसको 3 साल। तो उसके अंगूठे में मुड़ जाता था, तो बोल रहा था लाने के लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी अब जाऊँगी तब जाऊँगी। लेकिन ये होता है ना कि बहुत चीज़ें सोच समझ के लेनी होती है कि जब तक काम चल रहा है तब तक चलाओ। लेकिन एक दो बार मैं खुद पैर मेरा बहुत स्लिप होते होते बचा। तब से मैंने सोचा, मैंने कहा ले लेते, लेना है ही है। तो उन्होंने बोला ठीक है ले आना। तो वही इसका स्कूल का शूज़ लेकर आई और इस बार ये वाली स्लीपर लेकर मतलब इसकी सैंडल लेकर आई हूँ। क्योंकि इसका क्या है ना, सैंडल वैंडल जूते वगैरह पहनना में बहुत ही अलसाता है। तो ये मैंने कहा थोड़ा कंफर्ट भी रहेगा, आराम से खेलने वेलने दौड़ने के लिए भी बहुत सही रहेगा। स्लीपर है, कभी उतर जाती कभी क्या है, तो इसलिए ये वाले लेकर आई हूँ। और स्कूल के ब्लैक कलर के शूज़ लेके आई हूँ। तो ये गया ही नहीं था, ये खेलने में लगा पड़ा था कि मुझे खेलना है। तो फ़िलहाल लेने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि बारिश ऐसे ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखे था मौसम। लेकिन ये था कि गए और इधर आसपास शॉप भी मुझे नहीं पता थी, तो एक दो लोगों से पूछा, तो हमने कहा अच्छा ले लेते हैं। तो रेट भी सही मिल गया, तो वही मैं लेके आई। तो अनाया के लिए भी देख रही थी, पर अनाया के साइज़ का ही नहीं मिला। तो मैंने चलो अनाया तुम बाद में जाना लेने के लिए। तो वही मैंने कहा तुम चेक कर लो, क्योंकि मैं अपने ही साइज़ का लाई हूँ। मेरा और इसका पैर अब बिल्कुल बराबर हो गया है। मेरा लगता है 5 नंबर, इसके भी पैरों में लगता है 5 नंबर। तो बोलता है मम्मा ये वाले शूज़ क्यों लाई? मैंने कहा इस समय स्कूल में तुम्हारे यही वाला शूज़ चल रहा है, लेस वाला तो बंद हो चुका है। तो वो मैं भी देख रही थी कि सही है। तो बोलता हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा पहनने पे भी चीज़ थोड़ी लूज़ होती है। तो देना है कि हो रही है मस्ती, वो ऐसे ही करती है। अगर उसको कोई इस तरह बैठा हुआ दिख जाता है ना, तो ना उसके ऊपर लग जाती है। रुको इतना नालायक है कि कुछ कहने को नहीं। तो चलो ये सब क्या, फिर शाम की दिया बाती करी। और ये मुझे आज बनाना है इडली और सांभर। और लेकिन ये था कि डोसा बनाया जाएगा, तो मैंने एक दिन पहले इसका बैटर बना लिया था। तो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा दिया। तो आलू बॉयल की करके ही गई थी, तो आलू ठंडा हो गया था। सांभर बना के गई थी, आलू बॉईल करके गई थी। ये था कि जब आऊँगी तो फटाफट से बस आलू मुझे मतलब जो फ्राई आलू बनाना होता है ना डोसे के लिए, बस वही बनाना है। तो फ्राई और कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची का तड़का लगाया, प्याज डाला, थोड़ा सा घिस के अदरक डाली, वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दो। थोड़ा सा मसाला जैसे हल्दी और नमक को अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया। उसके बाद बॉयल आलू था। और आलू जब भी आप इस तरह से बनाना ना, पहले मैं क्या करती थी, जब भी मुझे डोसे के लिए आलू बनाना तो मैं हल्का उसको ड्राई रखती थी, पर फिर वो अच्छे से चिपकता नहीं था। तो अब मैं थोड़ी सी आलू को ज़्यादा पका लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से डोसे में चिपक जाए। और थोड़ा सा इसमें मैंने मतलब सांभर मसाला डाल दिया। वो तो ऑप्शनल है, जैसे आपको पसंद हो। कुछ लोगों को सादा पसंद होता है, पर मेरे घर में इस तरह का आलू बहुत ज़्यादा सब पसंद करते हैं, मसाला आलू। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला डाला। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला डाल दो, और मेरे पास अमचूर नहीं था, अमचूर डाल दो तो थोड़ा चटपटा बन जाता। तो मैं देख रही थी सांभर, और सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं झटपट वाला सांभर बनाती हूँ, मतलब जैसे हम लोग चने की दाल नहीं बनाते, सारी सब्जियाँ टमाटर वगैरह डाल के आप आराम से तड़का लगा दो, और फिर दाल डालो, उसको अच्छे से फ्राई करो और बस 2 सीटी लगा लो। मेरा यही वाला सांभर रहता है। मुझे ये सिंपल भी लगता है और फटाफट से बन जाता है। तो मैं देख रही थी कि थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, हल्का सा उसमें मैंने पानी, इमली का पानी डाला, क्योंकि इमली का पानी मैं डाल के बाद में वो बॉयल करती हूँ। तो उधर वो बॉयल हो रहा है सांभर मेरा, तब तक मैं आपको डोसा बना के दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब जब भी आप डोसा बनाइए ना, तो उसका ये मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखिए। जैसे 3 कटोरी अगर आपका चावल है, तो आप 1 कटोरी से भी कम आप उसमें उड़द की दाल डालिए। और धोकर आप भिगो दी, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मेथी दाना डालने से क्या होता है, आपका जो डोसा होता है ना बहुत अच्छा क्रिस्पी और लाल लाल बनता है। तो मैं अभी आपको एक बना के दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं फटाफट से अनाया के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी अनाया को ना बिल्कुल भी वेट नहीं होता। मम्मा क्या बना रही हो? डोसा। वाह डोसा बना रही हो, डोसा। तो मैंने कहा उसको पहले मैं दे देती हूँ, आराम से खाएगी, और फिर मेरा एक एक करके बनता रहेगा। तो तवा आप अच्छे से गर्म कर लेना। ये मेरा नॉन स्टिक वाला तवा है, पर ये डोसे वाला तवा नहीं है। जब मैंने लिया तो मुझे नहीं पता था कि डोसे का तवा बिल्कुल फ्लैट लेना चाहिए, तो मैंने इसी तरह से लिया था। इसको हो गया पूरे 10 साल हो गया इस तवे को, अभी तक फुल सपोर्ट में है। बीच बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो लेकिन अभी तो बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए बढ़िया से करके, और अब इसको मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसे आप उसमें लगाएंगे, जब अच्छे से लाल हो जाएगा ना, तो डोसा अपने आप ही देखिए निकलने लगता है।
तवे से। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि आप पहली बार जब बना रहे हो तो एक आध डोसा आपका ख़राब हो जाए, क्योंकि तवे में थोड़ा सा हमें ना ऑयल की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा चिकनापन होना चाहिए। बनाते बनाते तवा अपने आप सेट हो जाता है। तो देखिए एक एक करके मेरे सारे डोसे अच्छे से बन रहे हैं, और मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। तो जब भी ऐसा कुछ मतलब संडे वगैरह को जब भी आपको कुछ बनाना हो ना, तो आप उसकी तैयारी सुबह कर लो या एक दिन पहले कर लो। फिलहाल डोसा और इडली बनाने के लिए तो आपको 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। मैंने सैटरडे को सुबह भिगोया था चावल वगैरह, और शाम को धो के डाला था, और रात भर में इतने अच्छे से फर्मेंट हो गया ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। इसका फिर मैंने बाद में दूसरे दिन इडली भी बनाया था, वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट और बड़ी बड़ी बनी थी। तो ये देखिए बढ़िया से एक एक करके मेरे सारे डोसे बढ़िया से निकल जाएंगे। और सारे देखिए आप कितना लाल है, बिल्कुल क्रिस्पी डोसा। तो इधर मैं डुगू को दे दूँगी और अनाया को दे दूँगी, तो ये दोनों अपना खाएंगे। अभी आपको मैं बच्चों का फीडबैक देती हूँ। मेरी अनाया तो बहुत अच्छा फीडबैक देती है। उसको पूछो अनाया कैसा है, तो कहेगी वाह मम्मा बहुत अच्छा बना है। उसको पसंद है, इडली पसंद है, डोसा पसंद है, तो अब सब कुछ खाती है। तो मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि घर का ही बनाऊँ। बहुत प्यार से बोलती है, बहुत मतलब मेरी बेटी का तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये वीडियो पता नहीं कैसे बन गया, टेढ़ा बन गया। तो हम लोगों ने फिर खाया, और खाने के बाद फिर ये देखिए किचन की कितना फैलावा हो गया। मैंने शायद वीडियो पे ध्यान नहीं दिया कि कैमरे पे ध्यान नहीं दिया, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो अभी फटाफट से, क्योंकि जब आप इस तरह का कुछ भी बनाते हो ना लंच वगैरह, तो डिनर या लंच में जो भी है, तो बहुत फैलावा हो जाता है, बर्तन बहुत निकल जाते हैं। तो सांभर मेरे पास बच गया था, उसको हम करेंगे साइड में। और डोसे के साथ मेरे घर में कोई भी चटनी पसंद नहीं करता सिवाय मेरे, तो फिर मैं भी अपने लिए बनाने के लिए कभी कभी अलसा आ जाती हूँ। मैं छोड़ो हटाओ, उससे में काम चल जाएगा। वो किया, सारे बर्तन को अच्छे से समेटेंगे, और जो बच गया है सांभर उसको साइड में करेंगे। वो मेरे सुबह ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगा, या अभी अभी रात में अगर किसी को एक आध भूख लगेगी तो फटाफट से इडली बना देंगे। तो ये देखिए, और जो बच गया था उसको एक साइड में करके रखा, और सारे बर्तन को अच्छे से धो के पहले मैं क्या करती हूँ, जितने भी पानी मतलब गंदे पानी का बर्तन होता है उनको अच्छे से धो के सिंक को साफ़ करती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन को धोती हूँ। धोने के बाद एक एक बर्तन को मैं करके इसमें रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा इडली डोसा मतलब जो मैंने डोसा बनाया, अगर उसका वीडियो आपको अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ कैसा लगा है। और आप लोग भी बनाइएगा बिना किसी झंझट के, बिना तब मतलब चिपके आराम से बन जाता है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर 3 कटोरी आप चावल ले रहे हो ना, तो 1 कटोरी पूरा भर के भी आपको दाल नहीं लेनी, उससे थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। और 1 चम्मच में मेथी दाना ज़रूर ऐड करिएगा, तो उससे आपके जो डोसे हैं ना बिल्कुल लाल लाल और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और ये देखिए सारा अच्छे से मैंने धो लिया है, और इधर जो भी बर्तन थे मांज के साइड में धो के इधर रखते जाएंगे। अब कितना भी करो ना, चीज़ें फैलावा तो हो ही जाती है। मैंने ये किया, किचन फटाफट से साफ़ करेंगे। और ये ना मतलब जो दीवारें होती हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कि एक समझदार गृहिणी का मुझे लगता है कि यही है अपना, कि वो अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए मतलब वो सब कुछ करती है। अगर उनको पसंद आता है तो एक कोशिश करती है, जो ना भी बनाना है फिर भी वो एक बार कोशिश ज़रूर करेगी कि हाँ अपनी घर गृहस्थी वो कैसे चलाए, बच्चों को अच्छे से अच्छा घर में बना के दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सबको खिलाने के बाद फिर उसको एक अच्छा से जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग होता है। और बच्चे अगर तारीफ़ कर दे उसके खाने की, तो फिर तो क्या ही कहना। मेरे तो भाई दोनों बच्चे बहुत मेरी तारीफ़ करते हैं, मम्मा अच्छा बना है। डुगू तो मेरा अगर अच्छा होगा तो अच्छा बोल देगा, उसमें कुछ कमी होगी तो भी बता देगा मम्मा ये चीज़ कमी है इसमें। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करती हूँ उसको सुधारने की। तो अभी किचन बर्तन वगैरह सारे धो लिया है। किचन मेरे हिसाब से आपको पता है कि मैं हमेशा किचन को रात में साफ़ करके सोती हूँ, ताकि सुबह के लिए कोई फैलावा ना हो। क्योंकि सुबह क्या होता है ना कि सबसे पहला काम हमारा होता है किचन में आना, और किचन आपकी गंदी रहेगी तो फिर अच्छा नहीं होता। और सबसे और माँ अन्नपूर्णा का कहते हैं वास भी किचन में ही होता है। जिस घर की किचन गंदी रहती है ना, उस घर में कहते हैं कभी भी बरकत नहीं होती है, उस घर के लोग हमेशा बीमारी रहती है। ये हमेशा से मेरी मम्मी कहती आई हैं। तो मैंने मम्मी को हमेशा देखा है, मम्मी कितना भी बीमार थी, हम लोग तो घर, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, हम लोग तो 4 भाई बहन थे। पापा लेट लपेट आते थे, 11 बजे 12 बजे, पर मम्मी हमेशा मेरा किचन साफ़ करके, कितना भी हो, वो कहती थी नहीं। हम लोग की तबीयत उनकी भी ख़राब होती, बोलते जब छोटे छोटे थे मम्मी सुबह कर लेना, बोलती नहीं मुझे सुबह मुझे ही करना है, तो मैं क्यों ना अपना किचन साफ़ करके सो। तो वो आदत हम लोगों को भी पड़ी हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी तरह से अपने किचन साफ़ कर दिया है। और जो कांच की बॉटल आपको दिख रही ना, उसमें मैं तुलसी का पानी मतलब बच्चों के लिए रखती हूँ। रात भर उसको तुलसी को पानी में डाल के सुबह 1 गिलास बच्चों को दे देते हैं। तो ये देखिए मेरी पूरी किचन हो गई चकाचक। तो आप लोग मुझे बताना
कि आपको व्लॉग कैसा लगा मेरा आज का। अब बारी आती मैं नहा कर आई, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही ना, काम करते करते मैं पूरी गीली हो जाती, तो मेरे को लगता फटाफट से नहा लो। फिर मैंने बाल भी अच्छे से नहीं झाड़े थे, ऑयल बहुत ज़्यादा लगा रखा था, वो झाड़ा। इधर मैं इधर डुग्गू और अनाया की कर रही हूँ मालिश, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। बच्चों को सर में डेली मैं मालिश करती हूँ, जबकि डुग्गू बहुत नखरे करता है और अनाया तो आजकल शौक में करवा लेती है, क्योंकि उनको बाल लंबे करने। तो इधर डुग्गू के सर में मैं मालिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे दिन भर पढ़ाई का समय लोड है और सर में तेल वगैरह लगा दो तो एक थोड़ी सी थकावट भी दूर हो जाती है। तो अभी बच्चों को करती हूँ, फिर रात में हस्बैंड की सर में मालिश करती हूँ। और अनाया तो इतनी ज़्यादा जलकुकड़ी हो गई ना, वो डुग्गू को ज़रा सा भी मेरे आसपास ना भटकने ही नहीं देती, तुरंत आ जाएगी। अभी तक नहीं लगवा रही थी, अब बोलती मम्मा तुरंत मुझे लगाओ, तो डुग्गू गुस्सा होकर उधर चला गया है। यही होता है, इन दोनों का ऐसे ही पंगा चलता रहता है। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, कि बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। व्लॉग पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और डोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो इनकी हो रही है मैडम की मालिश, और अभी पैर में भी लगवाएगी, ऐसे करती। और अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं रात में ना 5 मिनट ही सही, पर हम और मेरे सारे बच्चे ये कि ना हरे रामा हरे कृष्णा का एक भजन होता है, 5 से 10 मिनट के लिए मैं ज़रूर चिल्लाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुबह और एक रात में। तो चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो से। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए।